साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और यूपी ट्रिपल एस सी की और भर्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और विशेषकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्ज्वला प्रश्न पे जो कल सुनवाई हुई है। और सुनवाई तो हो गई, लेकिन इसमें क्या आउटकम निकल के आया उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों 17 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों में, मैंने फर्स्ट शिफ्ट का आंकड़ा आपको बताया था, तो दोनों शिफ्टों में जो कुल डीवी का आंकड़ा रहा है वो 120 के समथिंग में रहा है। ठीक है, 115 से 125 मान सकते हो, 120 के समथिंग में एवरेज मान सकते हो कि 120 एवरेज रहा है। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 12 लोग मतलब किसी किसी बेंच पे हैं और कोई कोई ये बता रहा था कि मेरी जो बेंच थी उस पर 2 भी नहीं थी। तो इस प्रकार का आंकड़ा रहता है। तो हम एक एवरेज मान के चलेंगे 6, तो 6 पहली वाली में, तो 12 120 तो है ही है। ठीक है साथियों, तो जो 17 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों में 120 का आंकड़ा रहा है। अब देखो साथियों 24,736 जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोर्ट केस चल रहा है लेखपाल भर्ती से रिगार्डिंग, तो उसके बारे में कल कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन 2 मिनट की सुनवाई हुई, ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाई। और उसके बाद उज्ज्वला प्रश्न पर अब देखो, अब मैं बार बार कहता हूँ आपको उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए इन सोलर वाले प्रश्न पर और उज्ज्वला वाले प्रश्न पर। मुझे नहीं लगता कुछ होगा और ये ऐसे ही कोर्ट केस चलते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और आपको ये देख लेना, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आप जॉब भी करने लगोगे, आपको पैसे तनख्वाह भी मिल जाएगी, लेकिन ये कोर्ट के समाप्त होने वाले नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कोर्ट के समाप्त होंगे, क्योंकि जो कल सुनवाई हुई उसके बाद एक नई डेट उज्ज्वला वाले प्रश्न पर फिर दे दी गई है। मैं आपको उस डेट के बारे में दिखा देता हूं, जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ इस पे मतलब डेट दोबारा मिल गई है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। देखो कोर्ट केस तो कोर्ट केस ही है, ऐसे ही चलते रहते हैं। उनको जो कोर्ट में जज है या तुम्हारा वकील वगैरह है, उनको कोई इनसेंसिटिव पर्सन होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपके कोर्ट केस से। दुनिया भर के उनके पास पेंडिंग होते हैं, जब उनको मर्जी होगी आएंगे, जब उनकी मर्जी होगी तब कोर्ट केस लगा देंगे। तो ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, कोई आपके लिए नहीं बैठा है। मतलब ये बात मान लो कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, आपके लिए नहीं बैठा है, पल के बजाय कि वो आएंगे, उनका जो केस है वो पहले सुना जाएगा। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको छुट्टियां काटनी है, उनको अपनी पूरी वो जो फैसिलिटी है सब लेनी है, लेकिन जब होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार का रहता है। तो आप देखो, एक बार मैं कोर्ट केस की जो डेट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कल जो सुनवाई तो हो गई, लेकिन दोबारा से आपको डेट मिल गई है। देखो साथियों 2023 और ये तुम्हारा डायरी नंबर 24,736, ठीक है, श्रीधर यादव और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यही है वर्सेस में। अब देखो 24,736 फील्ड 20/6, मतलब 20 जून को ये केस फील्ड हुआ था। और एक और इसमें रेट है 18,803 या 18,303 प्राची यादव वाली, वो भी रेट इसमें थी, सम्मिलित थी। अब देखो आपको मालूम है, कल मैंने बताया था स्पेशल लीव पिटीशन है ये तुम्हारा सिविल वाली। अब देखो ऑनेबल जस्टिस हिमा कोहली और ऑनेबल जस्टिस असदुद्दीन अमनुल्लाह, इनकी कल सुनवाई थी, इन्होंने सुनवाई की थी। और देखो आप नीचे देखना, आप ये देखो, आपको दोबारा से ये तो सुनवाई हो गई खत्म यहाँ पे। आप देखो टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन 5/12/2023। आप देखो नवंबर में भी डेट नहीं डाली उन्होंने, डायरेक्ट डेट जो डाली है आपकी, जो उज्ज्वला वाले प्रश्न पे डेट पड़ी है वो पड़ी है 5 दिसंबर। अब लगाओ हिसाब, अभी तुम्हारा क्या है, अक्टूबर है, 18 अक्टूबर है और 5 दिसंबर की डेट डाली है उन्होंने। देख लो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इन कोर्ट केसों का अब मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, और आपको कुछ ज़्यादा उम्मीद इन कोर्ट केस से अब रखनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो और जो साथी वो उसके चक्कर में कि हम मतलब कोर्ट केस कर देंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बस आपको समय की बर्बादी है और पैसे की बर्बादी है, इससे ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो और एक, अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ जो है इसी प्रकार से चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया उज्ज्वला वाले कोर्ट केस की तो मैंने बात कर ली उज्ज्वला वाले प्रश्न पे। अब सोलर वाला प्रश्न भी आपको मालूम है 31 अक्टूबर को सुनवाई है, 31 अक्टूबर। अब लगाओ हिसाब, इसमें भी डेट मिल जाएगी इसी प्रकार से। अब इसको जनवरी की डेट मिल जाएगी। अब इसका कुछ होना है क्या? अब तो खुद आप सोचो कि बार बार डेट, हम जब ये कोर्ट केस हुए हैं तभी से आपको डेट मिल रही है। और जब भी जो प्रश्नों में बदलाव हुआ था, उज्ज्वला वाले प्रश्न में बदलाव हुआ था, पहले उसको डी कर दिया गया, फिर उसको ए कर दिया गया, इसी प्रकार चलता है और आयोग हमेशा जीत जाता है। तो आपको कुछ मिलता हासिल थोड़ी ना होता है, आयोग जो चाहता है वही होता है। तो आपको क्या, मुझे नहीं लगता, आपको पैसे की बर्बादी है और आपकी समय बर्बाद हो रहा है, उससे ज़्यादा
ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। और आयोग को मौका मिल जाता है कि हम भैया रिजल्ट कैसे दें, कि भैया उनका तो कोर्ट केस लगा हुआ है इस भर्ती पे, तो इसके लिए हम रिजल्ट दे नहीं पा रहे, उसको मौका मिल जाता है क्योंकि वो निठल्ला आयोग है, सीधी बात ये है। अब देखो AGTA की बात करें साथियों, AGTA का जो नोटिफिकेशन है और मानचित्रकार का नोटिफिकेशन, और ये हो सकता है कि अब जैसे प्रकार से, अब समय तो ज़्यादा नहीं बचा है क्योंकि 28 और 29 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है PET की। अब देखो समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका AGTA का नोटिफिकेशन और मानचित्रकार का नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही जारी हो सके। लेकिन मैंने कहा था कि अक्टूबर में काम बहुत ज़्यादा है UPTSS पर। एक तो लेखपाल का DB चल रहा है और तुम्हारे और PET की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा है UPTSS। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा AGTA और मानचित्रकार अब नवंबर में जाएंगे। हाँ, ये चांस बन रहे हैं कि AGTA और मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में भी आ सकता है। ठीक है साथियों। अब देखो PET के एडमिट कार्ड, मैंने कल सूचना तो आपको बताई दी थी कि आपको शाम को UPTSS की मीटिंग है, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिल गया, शाम को उन्होंने नोटिस जारी कर दी और UPTSS के जो एडमिट कार्ड हैं वो आप कल से देख सकोगे, और वो आपने साइट पे भी दे रखा है कि 19 तारीख से आप उसके विजिबल हैं और 19 तारीख से आप देख पाओगे। अब देखो साथियों, मैंने कल भी बताया था कि 80+ की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तभी कुछ हो पाएगा। अब देखो हर भर्ती के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ स्पेशल भर्ती आती है जैसे 500 पद आए, 400 आए, 300 आए, तो 80+ मार्क्स होंगे तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, अगर भर्ती आती है 2000 पदों पे, 2500 पदों पे, 3000 पदों पे, 5-7 हज़ार पदों पे, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर दिक्कत ही नहीं होती है। और स्पेशल भर्ती है किसी उसकी किसी एजुकेशन में, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसमें तो बच्चे मिलना मुश्किल हो जाते हैं, 0 पे हो जाता है पेट का। लेकिन जैसे मान लो कि किसी भर्ती में, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती आई, उसमें 45 पद थे और 45 पदों के सापेक्ष उसमें जो कट ऑफ चली गई 86 गई। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कितनी गई, 86। और सप्लाई इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी पोस्ट होती है, UDLD वाली, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली। तो इसी प्रकार से अगर कोई पद आते हैं अच्छे और आपको मौका लेना है तो कम से कम 80+ का टारगेट रखना पड़ेगा। और मैंने बताया था 80+ का टारगेट, अब पढ़ाई छोड़ दो, रिवीजन कर लो थोड़ा सा, आपने जो पढ़ा है अभी तक, जितना भी पढ़ा होगा आपने, एक तो रिवीजन मार दो उसका सारा का सारा। दूसरा, मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो एक, तो संख्या कर दो 2 और उसका करो एनालिसिस। ठीक है, और समय बचाने का तरीका मैंने बताया था कि फर्स्ट जैसे ही मतलब 100 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो 100 प्रश्न में आपको जितने प्रश्न 15-20 मिनट 25 मिनट में जितने भी आ रहे हैं 100 में से, मान लो 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, एक क्लिक पे जो आ रहे हैं वो कर लो। फिर दूसरी बार में जो थोड़ा सा समय ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जो थोड़ा सा समय ले रहे हैं, उनको सेकंड टाइम में 25-30 कर लो। मतलब जैसे 30 पहली बार में हो गए और 30 दूसरी बार में हो, 60 हो गए, तो आपके जो मन का जो साइकोलॉजी होती है ना, मनोविज्ञान होता है हमारे दिमाग में, तो वो चीज़ निकल जाएगी आपके दिमाग से कि हाँ, अब मेरा पेपर आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है, अब समय दुनिया भर का बचा है और समय आप बचा ले जाओगे। जितने भी समय होता है उसमें से कम आध घंटा पौन घंटा तुम वैसे बचा ले जाओगे अगर इस प्रकार से स्ट्रैटेजी अपनाओगे। और स्ट्रैटेजी कोई उसमें नहीं है कि वहाँ पर जाके डायरेक्ट एग्जाम में अपना पाओगे, यहीं से जाके मॉक टेस्ट पे अप्लाई करो और देखना आपको फ़र्क। मैंने कहा था कि जरूर आपके 5 से 10 नंबर के बीच में बढ़ने की उम्मीद है, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। आप एक बार ट्राई तो करो, और ट्राई करो, और ये अगर आप 75 पे हो तो 85 पे तक पहुंच सकते हो अगर अच्छे से ट्राई करोगे तो। ठीक है साथियों, तो 80+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 80 में आराम से नंबर आ जाएंगे। 80 रह जाए, एक नंबर कम रह जाए, एक नंबर ज़्यादा हो जाए, तो आपको मन में संतुष्टि आएगी कि हाँ मैं ला सकता हूँ। ठीक है, और सिलेबस एकदम फिक्स है, ज़्यादा उतार चढ़ाव होता नहीं है उसमें। और करंट अफेयर ही है थोड़ा सा, हाँ इसमें कुछ करंट अफेयर ज़्यादा टिपिकल पूछ लिया तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और थोड़ा ईजी पूछ लिया तो आगे आ जाएगा, ये होता है सिस्टम। तो साथियों, पूरा वीडियो मैंने बता दिया आपको, सारी भर्तियों के बारे में बात कर ली। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।